सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। तो मेरा काम होता था खाना गर्म करके खाना। तो माँ अक्सर, क्योंकि 11 बजे उनको पहुंचना होता था, अब वो जल्दी में वो 5 पकवान नहीं बना पाती, तो वो मुझे पूछती थी कि क्या खाओगे। तो उसमें अब इट्स अ कंफर्ट फूड, राइस, पोटैटो, घी, दीम, है ना, बॉइल्ड सब्जी और सब कुछ, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। तो मैं कहता था वो बना दो। तो इट वाज द फास्टेस्ट फूड, फास्ट, एक मतलब कहना चाहिए टेस्टीएस्ट, फास्टेस्ट बंगाली फूड, जो मैंने बचपन में बहुत खाया। मुझे उसकी आदत लग गई। जब मुझे आदत लग गई और जब मैं मुंबई आया और स्ट्रगल के टाइम में हम सब लोग साथ थे यहाँ पर, मैं वेरी हैप्पी, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर। मनोज बहुत जल्दी आने वाला है, तिग्मांशु यहीं पे है, तो हम सब लोग साथ होते थे। मैं खाना बना देता था, तो मैं सबको शिद्दोबाद मैंने खिलाया हुआ है। और इट्स अमेजिंग, वो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से आए हो, बट दे लव शिद्दोबाद। इट्स बिकॉज इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। सर क्वेश्चन हिंदी में। ओके, एक इनका क्वेश्चन सुन। अच्छा सुनिए, मैं कहीं आप लोगों के सवाल से ना भाग रहा हूं, ना आप लोगों को जो, ओके, मेरा जो मानना है ना, being the student of cinema, I have watched all kinds of films over a period of time, correct? ये बहुत बड़ी बहस है कि क्या फिल्म होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आपका जो मोरालिटी है, जो आपका मॉरल कंपस है, आप उसमें देखते हैं फिल्म, करेक्ट? जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, उस पे बैठ के आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि भाई इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। मैं कौन होता बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? आप एक तरह के कपड़े पहनती हैं, आप कह नहीं सकते दूसरे तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो मैं कैसे कह सकता हूं? भाई मैं अपना चॉइस कर सकता हूं, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन अगर आप लोग इस बारे में, इस बहस में जाएंगे, तो पहली बात, समाज मैंने नहीं बनाया है, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूं, तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? सुनो, a director wants to present. You are a journalist. That's your job. You analyze it. I'm a practitioner. You ask about how I do it or what I believe. So ask me that in that film you did that, and I will say why I agreed to do that or why I did it that way. उसका एनालिसिस करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। सर, तो इसी मुद्दे पे एक छोटा सा सवाल रखे सर। You can never make and you should not make films which is beyond your moral compass. Now, please understand, we belong to a society, we all are human beings, but we have different views about life, we have different takes about things. जो वेजिटेरियन है वो कहता है वेजिटेरियन के अलावा बाकी सब पाप है, but it doesn't make non-vegetarians non-human beings. They are still human beings, right? So आपका moral compass है, आपको सब्जी खानी है, आप खाइए भाई, और आप बोलिए कि मेरा जीवन दर्शन है कि मैं सब्जी खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा खाता, मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उसको अपमानित नहीं करूंगा, मैं उसकी तरफ इस नजर से नहीं देखूंगा अरे ये कौन है। यही बात जीवन में हर चीज पे लागू होती है। फिर फिल्में इंटरनेट पे देखी जा सकती है, OTT है, इसके बावजूद जो कलकत्ता
आफ्ताब फिल्म फेस्टिवल या कोई भी फिल्म फेस्टिवल है, इसका क्या रिलेवेंस आप देखते हैं, इसकी अहमियत क्यों होती है, ये थोड़ा बताइए सर। फिल्म फेस्टिवल की तो अपनी अहमियत है ही है। इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी कैन सी एंड वॉच whenever we want. I mean, internet is not a bad thing. It's a great thing. आज देखिए, आज आप और मैं, आप लोग मुझसे मिलने आए, अगर मेरे इंटरव्यू के लिए किसी ने कुछ जरा सा भी जानना चाहा होगा, उसने क्या किया होगा? He would have gone on his mobile and typed Saurabh Shukla. And Wikipedia, भी किसी ने Wikipedia से एक रेफरेंस बताया था मुझे डॉक्यूमेंट्री का। ये सब आपको कहाँ से मिला? इंटरनेट से मिला। कितनी देर पहले मिला? आज सुबह मिला है, करेक्ट? पहले क्या करते थे? और इसीलिए रिसर्च स्कॉलर्स अलग ब्रीड होती थी कि वो लाइब्रेरीज में जा जा के 2000 किताबें पढ़ते थे, फिर किसी और लाइब्रेरी में जाते थे, उस किताब में से किसी और किताब का रेफरेंस होता था, वो सारी पूरी किताबें पढ़ते थे। सो व्हाट इंटरनेट हैज डन फॉर यू? It has provided you information, which is great. अब आप उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, ये आप पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ ग्रेट थिंग। फिल्म फेस्टिवल, वो फिल्में, और जैसे कि आज मैं आप लोगों के सामने हूं, हो सकता है मेरा काम तो आप लोग जानते हैं, देखते हैं, होता है, but it is giving us a chance to talk to each other. You'll know a bit more about me and I'll know a bit more about you. That is what a film festival does. पहले तो और भी ज्यादा उसका दायित्व था, क्योंकि बहुत सारी फिल्में तो आप देख ही नहीं पाते थे, अब इंटरनेट की वजह से आप देख पाते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक फिल्म आप देख रहे हैं किफ में और उसका डायरेक्टर यहाँ मौजूद है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये फिल्म देख के मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपने किस सोच विचार से ये फिल्म बनाई, वो आपको एक और चीज बता सकता है, विच इज व्हाई दीज फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट। और आप चूंकि सब बगल में बैठी और बीच बीच में हमारा भी रोल कर रही हैं, आप भी सवाल पूछ रही हैं, तो हमें अपनी तरफ से भी धन्यवाद देना है। और हम सब लोगों का कैसा क्वेश्चन आंसर लगा, आप थोड़ा बताइए। हाँ, इनका मास्टर क्लास है 4 बजे से, इसलिए हम इसे अभी छुट्टी देंगे, लेकिन हाँ, आपका सवाल तो हमेशा मजेदार ही हो रहता है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा आगे भी कि जो किरदार में बैठे हैं उनके बारे में पूछिए और उनके काम के बारे में पूछिए, और दूसरों के काम के बारे में नहीं पूछना है। To be fair to the person. It might make good headlines for you कि उन्होंने एनिमल के बारे में ये कहा, but it's not the right thing. It's not a fair question to ask. You have anything to say? मेरा भी एक क्वेश्चन था, स्वागत है सर। जिन्होंने मुझसे एनिमल के बारे में पूछा, मैंने सुना, नहीं वो बिना माइक के पूछा था, मैं बिना माइक के पूछा। कुछ इस तरह की पत्रकारिता होती है जिसमें अर्थ का अनर्थ किया जाता है। आप लोग ऐसी पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते हैं, बताइए, जवाब। सर ऐसा है, येलो जर्नलिज्म कोई आज का नहीं है। Toxic journalism. He's also talking about toxic journalism. टॉक्सिक तो हम लोग अभी हम लोग ये फ्रेज यूज करते हैं, मतलब ये येलो जर्नलिज्म वाली बात जो आपने छेड़ी है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही बताएं तो सर आप ही के जैसे दुविधा में है कि हम लोग दुविधा में है कि क्या होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बिल्कुल भी ये तलखी से नहीं पूछा था, मैंने बिल्कुल नाराजगी से नहीं पूछा था। मुझे बड़ा मजा आता है कि जितने प्रकार के, कहना चाहिए कि जितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट मेरी जिंदगी में चलते हैं, उतने ही और उससे कहीं ज्यादा मैं ये कहता हूं कि आज जरूर जर्नलिज्म के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, बिकॉज जर्नलिस्ट से ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर मिलना मुश्किल है, एंड इट्स वी अंडरस्टैंड दैट बिकॉज हाँ, मैं पहल करूंगा। ओटीटी में तो आएगा, अरिंदम सिंह यहाँ खड़े हैं, उनको बोलिए वो पहल करें
क्योंकि क्यों मरवा रहे हो सर? देखिए ऐसा नहीं होता है. राइटर्स don't write with an agenda. It's something which hits you and you do that. Okay? जैसे कि जर्नलिज्म में भी आप घटना क्रिएट नहीं कर सकते. आप जो घटना हुई है उसके संदर्भ में अपनी बात कह सकते हैं. उसी तरीके से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि नहीं भाई ये अच्छा है यार. If I talk about a conflicted journalist, it's a great character. I heard this time when I have come. आप कुछ सोचे हैं कि is OTT the future of cinema? Okay. I'm sure that you all will be very, very busy. If you get time, please come to the masterclass which I have. Masterclass कुछ नहीं है. Neither I'm a teacher. So, but I know I act very well. I'm very sure of that I act well. So I'm going to act as a teacher today, and you can listen to me. It'll give you a lot of answers if you want, and I think I'm not a bad company. So I'll keep you entertained. थैंक यू. आप प्लीज आइए, मैं इससे ज्यादा मजे करता हूँ मास्टर क्लास में. जी, इट्स अगेन द आंसर इज वेरी टेक्निकल, and I always say this. This is actually for actors. So when I go to workshops, when I talk to actors who want to become actors and are interested in acting, that's the time they understand it more. But if you have asked me, I'll tell you. सौरभ जी, मैं ऐसा अलग आपको लग सकता है. उसमें खाली दो ही चीजें होती हैं. एक तरीका है कि भाई मैं दूसरा आदमी कैसे लगूं, तो मैं अपना वेट घटा लूं, मैं अपने बाल उगा लूं, मैं अपने कपड़े चेंज कर लूं, मैं अपनी आवाज बदल लूं, मैं अपनी आंखों का कलर बदल लूं. एक ये तरीका. इंसान एक दूसरे से अलग, अगर आप बेसिक क्वेश्चन में जाएंगे, इंसान एक दूसरे से अलग कैसे होता है? वो अपनी सोच से होता है. The way you think, that makes you a different person, and that's why we are different. That's why it happens that you end up making friends who are alike. तो वो एक सोच के लोग. So if you work and understand the psyche of the characters, the way they think, I think it automatically changes, and you keep feeling कि भाई ये अलग तरह से एक्टिंग किया. वो एक्टिंग अलग तरीके से नहीं, एक्टिंग वही है. हाथ मेरे उतने ही बड़े हैं, वजन मेरा उतना ही है, आंखें मेरी वही हैं, रहता मैं वैसे ही हूँ, कपड़े जैसे फिट होंगे वो इसी साइज के होंगे. एवरी फिल्म इज द सेम. इट्स जस्ट व्हाट यू स्ट्रेस ऑन. So I personally feel कि whenever I work in a film, I try to understand the psyche of the film. कि फिल्म क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, उसका मेकर क्या कहना चाह रहा है. जैसा मेकर कहना चाह रहा है वो कैरेक्टर्स भी वैसे ही क्रिएट करता है. So that's how you work. I have a small question to you. Many critics have felt that you outshone the character of the hero. You were so good. So, what is your take on that? Okay, so we must understand, this is a very old this thing that you must have heard and you must have said at times कि सर आप तो सीन चुरा के ले गए. ये लाइन बड़ी कॉमन है. कहते अरे सर वो फिल्म का आपने सबको पछाड़ दिया. हाँ कह रहे, नहीं करेक्ट कहते क्या चुरा ले गए. पहली बार एक्टर ना चोर है, ना वो पहलवान है, तो ना वो किसी को पछाड़ने के लिए जाता है, ना वो किसी से चोरी करने के लिए जाता है. एंड अ गुड एक्टर and a sensible actor will always understand you only shine when everybody shines. If you try to destroy your co-actor's performance, आप अपनी नौका डुबो रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, एक नाव में बैठे हैं और आप कह रहे हैं काम करो, उधर वाले ने छेद कर दो, उधर का आदमी डूब जाएगा. अरे डूबेगी तो पूरी नैया ही डूबेगी ना, नौका पूरी डूबेगी. तो nobody does that. We never,
like for example, when this statement must have come or whatever, I don't think Ajay ever thought it that way. And I'm talking about Ajay, क्योंकि अजय से कंपैरिजन कर रहे थे ना लोग कि भाई अजय देवगन उतना अच्छा नहीं कर पाए, सौरभ शुक्ला कर गए. ये नहीं है. हम सब ने बहुत शिद्दत के साथ काम किया, सीधे काम किया. वो कैरेक्टर जो है, एक तो वो कैरेक्टर जो है वो एंटैगनिस्ट का कैरेक्टर है. एंटैगनिस्ट जो होता है वो ज्यादा उभर के आता है. ये समझ लीजिए, वो बड़ी एक बात कही जाती है एक जगह, किसी मैंने अपनी फिल्म में भी कहा है, वो IM24 में, वो कहता है कि सारी दुनिया रामायण सुनती है और उसके हीरो है राम. तो दूसरा वाला कहता है रावण को निकालते फिर देख कौन सुनता है. सो जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एंड एंटैगनिस्ट इज ऑलवेज विद कॉन्फ्लिक्ट. सो इन एनी केस एंटैगनिस्ट चाहे इसके सीन्स कम हो, लेकिन आप याद रखते हैं, आप गब्बर सिंह को याद रखते हैं. क्यों याद रखते हैं भाई? गब्बर सिंह उतना लंबा तो नहीं था जितने लंबे रोल बाकी थे, लेकिन है, आप रखते हैं. सो इट इज समथिंग यू लाइक इन अ फिल्म एंड people keep making it a battleground. For us, it's not a battleground, it's a big, huge party where we all go, we laugh, and we have fun. That's all. And not frivolously having fun. यहाँ पे अचानक कोई कहीं ऐसा ना लिख दीजिएगा कि ये तो साहब काम वाम तो करते नहीं है, पार्टी वार्टी करते रहते हैं ये लोग. तो ऐसा मत लिख दीजिएगा. काम करते हैं भाई हम लोग. कश्यप दूसरे राइटर हैं, तीसरे राइटर रामगोपाल वर्मा हैं, और चौथे राइटर जो हैं वो सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इम्प्रोवाइजेशन करके बहुत सारी चीजें जोड़ी. आई थिंक, आई होप दिस. Thank you. Related to him, not to cinema. सुनिए, नहीं सुनिए, आप सवाल पूछेंगे कि साइंस में ऐसा क्यों होता है तो मैं जवाब नहीं दे सकता ना, मैं साइंटिस्ट हूँ नहीं. अरे सर, फिल्मों में क्या Does he look like a lawyer? चलिए आप शुरू करें. Why are you asking me this question? No, please let him answer. मैं आते हैं. सुधीर जी, मैं आपको धन्यवाद देते अरे हुए, सर, पहले मेरा नाम सौरभ जी बोलिए. सुधीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कल आ रहे हैं. चलिए, पूछना ये है कि आपने बहुत सारे चरित्र, और सुधीर जी मुझसे दुगने लंबे हैं बाय द वे, और मैं उनसे दुगना मोटा हूं. वो पीछे बैठ के भोजपुरी मेरे साथ भी बोलते हैं. हाँ, पीछे बढ़िया भोजपुरी भी बोलते हैं. कौन? सुधीर. हाँ, मगर सुधीर की बात सुधीर से करिए ना, सौरभ की बात सौरभ से करिए. चलिए, मैं अपने को करेक्ट कर लेता हूँ. जी, जी. पूछना ये था कि आपने बहुत सारे चरित्र अभिनय किए हैं और मैं आपको बहुत अच्छा चरित्र अभिनेता मानता हूँ. यहाँ भी जो आप बात कर रहे हैं, दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं. मुझे ये पूछना है कि बहुत सारे चरित्र करते हुए आपको कभी ऐसा लगा कि ये चरित्र हमारा बंगाल से अटैच होता है? क्योंकि हम एक समय ऐसा रहा है कि हर हिंदी फिल्म में कोई कलाकार आते ही हम लोग डायलॉग भी याद रख लेते हैं कि ये बंगाली दादा बोल रहे हैं. अच्छा, मैं आपका सवाल पूरी तरह से नहीं समझा जी. लेकिन मैं जो समझ पाया हूं, देखिए क्या होता है, बर्फी में जी. इंस्पेक्टर दत्ता जो है वो बंगाल से है. जी. ठीक है, तो मुझे मालूम था कि वो बंगाली कैरेक्टर है. ठीक है, मैं हूँ. हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल इस बात में मुझे कोई शक नहीं. आप सवाल पूछ के भाग जाएंगे ऐसा मैंने कोई बात नहीं. नहीं, पीछे वाले कह रहे हैं बैठो नहीं बैठेंगे, मुझे मालूम है. वो सब पीछे वाले देखना चाहते हैं. तो यस. बैठिए. हाँ. तो मैं इतना बता देता हूं, एक जो भी जिस प्रदेश से आता है, एक होता है उसको इमिटेट करना और एक होता है वो खुद होना. तो जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग कहते हैं, जैसे पहले एक होता था कैरिकेचर जिसको हम बोलते हैं, कि मद्रासियों का या साउथ इंडियंस का कैरिकेचर हम बना देते थे, जिसमें हम एक टोनालिटी पकड़ के हम कहते थे कि भाई ये साउथ इंडियन. ऐसे ही बंगालियों का होता है. ठीक है, लेकिन आई वॉज वेरी लकी एंड आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट. अनुराग बासु हिमसेल्फ इज अ बंगाली. तो मैं उससे, फिल्म हिंदी में थी,
मैं उससे पूछता था हमेशा, हाउ विल यू से दिस लाइन, सो व्हाट इज उसका साउंड कैसा है, वो कैसा, मैं उसको, नहीं तो क्या होता है आपको खट से पता लग जाता है कि ये बंगाली बना हुआ है फिल्म में, हिंदी बोल रहा है लेकिन ये है नहीं बंगाली, ठीक ठीक। ये खट से आपको पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत जो मुझे बहुत बड़ा सहारा था वो अनुराग बासु का था, जो मुझे एग्जैक्टली बता सकते थे कि इस तरह की टोनालिटी होती है, बाकी जो स्टीरियोटाइप है वो तो छोड़ ही दीजिए। तो वो एक कैरेक्टर है जो मैं कहूंगा कि मैंने बंगाली उसका किया। I have a question for you related to your work. जब आपको और ये किसी को कुछ बोला है तो गुड। So I'll tell you that it's a very important question, that how much time did I take in a particular character to prepare, or how much time do I take in preparing a character? I'll tell you very simply. I've actually taken more than 35 years to prepare all my characters. Very good. And it's very simple. It's not a project-based preparation. You never do that. Since I started in this field, whatever I'm gathering, I'm a sum total of that today. So आज अगर आप मुझे कैरेक्टर देते हैं तो उसके पीछे 35 साल का इतिहास है, उसमें वो इंस्टिंक्ट आता है, जिस इंस्टिंक्ट से मैं उसको पकड़ता हूं वो इंस्टिंक्ट उस 35 सालों में आया है जिसमें मैंने चीजें देखी हैं, समझा है, एंड ऑफ कोर्स लाइफ प्लेज अ बिग पार्ट इन दैट. सो देयर इज नेवर, फॉर दिस इज